नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आजकल एक मुद्दा बहुत ज़बरदस्त गरमाया हुआ है। दो सनातनियों के बीच में जंग छिड़ चुकी है और यह एक प्रकार से षड्यंत्र भी हो सकता है किसी के खिलाफ, या फिर कुछ अन्य भी हो सकता है, कुछ और कारण भी हो सकता है। वास्तविकता क्या है एक अलग का विषय है, लेकिन जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, यह जो घटना है बहुत ही बहुत दुखद है और कष्टकारी है। एक संत हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, वृंदावन में तपस्वी की तरह विराजमान हैं और उनकी वाणी में इतना ओज है कि अगर किसी को भी खुले मन से आशीर्वाद दे दें तो वह व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। इतना उनमें ओज है, इतनी उनमें पावर है। लेकिन अगर वह किसी को श्राप दे दें तो हकीकत में उसका अच्छा तो नहीं होने वाला। आज स्थिति यह है कि अपने पावर का कहाँ पर हमें सदुपयोग करना है, यह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हिंदू और सनातनी, एक कथावाचक, एक साधु संत, एक विभूति आपस में अगर लड़ेंगे तो यह गलत संदेश जाता है। मेरा निवेदन इतना है कि ईश्वर जो है हर व्यक्ति के रोम रोम में वास करता है। और दूसरी बात यह है कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर, वैसे बात तो बहुत बड़ी है, क्योंकि बात जब दिल पर लग जाती है तो वो बात बहुत बड़ी हो जाती है। शास्त्र में क्या लिखा है, अब प्रदीप मिश्रा जी जो बहुत महान कथावाचक हैं, एक और जहाँ प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया, उपदेश दिया, समाज में सुधार कैसे हो इस भावना के तहत, और नाम स्मरण को बढ़ावा दिया। क्योंकि नाम स्मरण, कलयुग में नाम जपने का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन दूसरी ओर प्रदीप मिश्रा जी जो कथावाचक हैं, शिव पुराण के माध्यम से, शिव कथा के माध्यम से लोगों में जन जागरण छेड़े हुए हैं कई वर्षों से। और उसका प्रभाव भी जिस प्रकार से स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से प्रदीप मिश्रा जी का भी एक जो उन्होंने अभियान चला रखा है, जागरण कर रखा है, उनका भी प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि आज मैं यह देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे, सुबह उनको बोलना नहीं पड़ता, उन पर प्रदीप मिश्रा जी का इतना प्रभाव पड़ा है कि वो एक लोटा जल लेकर स्नान करते हैं, जल्दी उठते हैं और एक लोटा जल लेकर शिवालय में जाकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं और फिर बचा हुआ जल घर में लाकर प्रसाद के रूप में सभी को देते हैं। और यह हकीकत है। ऐसे बच्चों से मैं मिला भी हूँ। एक जगह मैं बैठा था तो एक 8 साल की बच्ची होगी, वो मंदिर गई, अपने घर में आई और सभी को उसमें से शिव प्रसाद, शिव तीर्थ दिया। तो ये बहुत बड़ा जागरण है, जहाँ पर एकदम से समाज भटक रहा था। तो इन दो हस्तियों ने समाज को एक नई दिशा दिखाई, जहाँ पर अपने द्वारा बताए हुए तमाम उपायों से, तमाम टोटकों से लोगों
का भला करने की मंशा प्रदीप मिश्रा जी रखते हैं, वहीं अपनी ओजस्वी वाणी से और अपने ज्ञान से समाज को आईना दिखाने का काम प्रेमानंद महाराज जी करते हैं। दोनों बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और आज दुख की बात यह है कि दोनों इतने समझदार और योग्य होने के बाद भी आपस में लड़ रहे हैं या आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। साधु का स्वभाव यह नहीं होना चाहिए। वैसे मैं बहुत तुच्छ हूँ, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मुझे ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, ये तो हरी इच्छा है, लेकिन फिर भी मन नहीं माना, इसलिए इस वीडियो को बना बैठा हूँ और एक निवेदन करता हूँ इन दोनों शख्सियत को, दोनों हस्तियों से, और दोनों जो विभूति हैं कि महाराज समाज में संदेश गलत जा रहा है, आप एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को के खिलाफ युद्ध छिड़े हुए हैं, मत करिए। इससे भावनाओं पर लोगों की ठेस पहुंचती है। शास्त्र में क्या लिखा है आपको ज्ञान है? हाँ, यह बात सही है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि प्रदीप मिश्रा जी ने बोला हो जो शास्त्र में वर्णित ना हो, मान लेते हैं। वैसे उन्होंने बोला है कि मैंने सब कुछ शास्त्र वर्णित बोला है, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि शास्त्र वर्णित नहीं है तो भी एक त्रुटि समझकर वहाँ पर स्टाफ आप अपनी तरफ से दे देंगे, सारा मामला ठंडा हो जाएगा साहब। नहीं तो इसमें दूसरे धर्म के लोगों को या दूसरे लोगों को, और जो हम सबका पहले से ही विरोध करते आए हैं, पाखंड समझते आए हैं, वो सारी स्थितियां और हंसी के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त होना है। और मैं जो विभूति है प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो खुद देखता हूँ, उनकी वाणी बहुत ओजस्वी है, बहुत अच्छा बोलती है, सब कुछ है, और अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, और यहाँ तक कि चरित्र निर्माण की बातें बहुत ज़्यादा बताते हैं। एक तरीके से समाज में कैसे सुधारणा होनी चाहिए इस बारे में सबसे अधिक ज्ञान देते हैं, समाज को रास्ता दिखाने का। तो आप तो संत हैं महाराज, और आप क्रोध से तो बहुत दूर रहें, और ये समाज में एक तरीके से अच्छा संदेश, बड़े दुख की बात है, बड़ा कष्ट होता है, त्रुटियां हैं, सभी से हो जाती हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि तमाम लोग गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है अगर गलती आपको लगता है कि किसी ने की है तो उसको बहुत ही सुंदर तरीके से अगर कोई हल निकले तो ज़रूर निकालिए। ये एक प्रार्थना है आपसे, निवेदन है। और प्रदीप मिश्रा जी से भी, वो भी बहुत अच्छे शिव पुराण के शिव कथा कहते हैं, कभी सौभाग्य नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है साहब कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ या मैं किसी की बात कर रहा हूँ या किसी का तथ्य रख रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र है और मुझे इस विषय में ज़्यादा बोलना भी नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आत्मा दुखी, क्योंकि ये दोनों जो शख्सियत हैं, दोनों जो एक विभूतियां हैं साहब, देश आप लोगों पे एक अच्छे राष्ट्र निर्माण में आप मदद कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज मंदिर जाने लगे, बच्चों ने मोबाइल से खेलना बंद कर दिया, ईश्वर में भक्ति करने लगे। साहब आप एक दूसरे पर आक्षेप करेंगे। मैंने एक वीडियो देखी कि प्रदीप मिश्रा के उस पर जो मंत्र है उनका, श्री शिवाय नमोस्तभ्यम, उसमें उसको भी काट रहे हैं, वो पोस्टर फाड़ रहे हैं। मत करिए साहब, गलत संदेश जाता है। इस युद्ध को कैसे भी हो विराम कीजिए, और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही सनातन धर्म धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। हिंदू आपस में एक दूसरे के प्रति
छोटी छोटी आपको लगता है गलतियाँ गलत है, तो भी इतना इसको बहुत लंबे स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से स्वामी परम पूज्य प्रेमानंद महाराज का योगदान है इस समाज के सुधार में, उतना ही योगदान प्रदीप मिश्रा जी का भी है। और ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पक्ष ले रहा हूँ, केवल तथ्य रख रहा हूँ। मैं कभी भी उनकी कथाएं नहीं सुनता। हाँ, लोग बताते हैं कि बहुत अच्छे वो उपाय बताते हैं, और कुछ उपाय तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं अयोध्या में देख कर आया। मैंने एक से पूछा ये पत्थर पे पत्थर क्यों रखे हैं, तो मेरे साथ में जो व्यक्ति था उसने कहा वो प्रदीप मिश्रा जी हैं जो शिव कथा बोलते हैं। तो उन्होंने उपाय में बताया है, मंदिर में आप जाएं तो पत्थर के ऊपर पत्थर अगर ऐसे रखते हैं तो घर का निर्माण होता है। साहब, यह हकीकत बात है, क्योंकि मैं भी उपाय बताता हूँ। जिस प्रकार से बच्चे की नज़र, जब बच्चा रो रहा होता है ना तो नज़र झाड़ी जाती है, बच्चा हंसने लगता है, वैसे ही ये परंपरागत तोड़गों में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। ये तो जिनको अनुभव हुआ है वो बता सकते हैं, और अनुभव की बातें हैं, ये विश्वास और आस्था की बात है। तो इसलिए निवेदन है परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद महाराज जी से भी, और निवेदन है प्रदीप मिश्रा जी से भी कि अपने को शांत रखें, और अगर ये यहीं विराम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो संदेश तो आप दोनों लोगों ने गलत दे दिया है। कभी भी संत को क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी भी नाराज़गी व्यक्त नहीं करनी चाहिए, और संत स्वभाव बड़ा सरल होता है। अगर गलती किसी को हुई है उसको बुलाकर उसके कान में बोलकर इस चीज़ का भी समाधान किया जा सकता है। ठीक है, अपने लोग हैं, अपने घर की बात है, समाज की बात है, इस तरीके से गलत संदेश जाता है साहब। बाकी तो आपकी इच्छा, प्रभु की इच्छा, आपस में इस विवाद को और आगे बढ़ाएंगे। विवाद बढ़ता जाना है, समाधान करें, क्योंकि अब लोग एक दूसरे के प्रति सनातनी रास्ते पर उतर आए हैं। मैं देखता हूँ धर्म का प्रचार करने वाले, लोगों का भला करने वाले आपस में लड़ रहे हैं। बहुत दुख होता है साहब। मैं आपको बताऊं, एक हैं मनु भैया, बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। अब क्या शक्ति है मुझे नहीं पता, लेकिन मनु भैया के नाम से एक हस्ती है जो लोगों के रोगों को ठीक करती है, लोगों को उपाय बताती है। शनि का उनका स्थान है, शनि उनके आराध्य हैं, और उनकी शक्ति, शनि की शक्ति के द्वारा उनका सब आश्रम पूरा संचालित है। हरियाणा में है, गुड़गांव में कहीं तो, और दूसरे करौली सरकार, शंकर महादेव। अभी आप ये सोचो कि ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बुरा बोल करके फ़ायदा नहीं। मैंने कई बार सुना, मनु भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन मनु भैया भी करौली सरकार को जाने क्या क्या बोलते रहते हैं कि मैं उसको बचपन से जानता हूँ, वो ऐसा है, वो ऐसा है। मतलब कोई फ़ायदा नहीं। वाल्मीकि भी तो कैसे थे, लेकिन जो समाज की सुधारना जहाँ से कर सकता है उसका साथ देना चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। उसमें अगर कोई दोष दिखता है तो ये कान दिए हुए हैं, हमारे पास मुंह है, उसको समझा देना चाहिए। अगर कोई दुख पहुंचा है हमको तो हम उसको एक मौका दें, या और नई जानकारी अगर होगी उन्हें तो हमें उनको, हम दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं
तो उनको बुला करके या उनको फ़ोन करके भी इन सब चीज़ों को बोल सकते हैं। तो ये गलत संदेश जाता है, क्योंकि इससे धर्म की क्षति होती है, धर्म की हानि होती है। सनातन धर्म बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। हमारे वेद, हमारे पुराण हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और अगर जितना मन को शांत रखेंगे साहब, उतनी ही हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं और मैसेज अच्छा जाए। इसी के साथ निवेदन है, विनंती है कि इस आपसी युद्ध को यहीं विराम किया जाए। मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ, और साथ ही साथ भगवान शिव से भी प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये दोनों जो शक्तियाँ हैं वो ऐसा कुछ मत करें, ताकि समाज में गलत दिशा में कोई गलत बात जाए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।